अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 16 जनवरी का दिन जो है वो गुजर चुका है और इंटरनेशनल मार्केट जो है, चाहे वो गोल्ड की है या चांदी की है, क्लोजिंग होने जा रही है। उसका रेट क्या हो सकता है, और आज मार्केट ने जो थोड़ा सा अपने आप को रीटेस्ट किया, रीट्रेस किया, तो लोकल मार्केट में गोल्ड की सूरत हाल क्या रही, चांदी के हवाले से क्या खबरें हैं, और खास तौर पे मंडे वाले दिन जो है वो प्राइस किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट वीक हमारे लिए कितना अग्रेसिव हो सकता है या कितना रिलैक्स हो सकता है कि जिसमें हम अपनी ट्रेड को बेहतर तरीके से देख सकें। तो इस बारे में जो भी मालूमात इकट्ठा मैंने की हैं वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा आसान अल्फाज के अंदर। तो और वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है सोनिक एक्सपर्ट के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो आप अगर फॉलो करेंगे, जो कि विदाउट किसी चार्जेस के है, कोई उसका खर्चा नहीं है, आप लोकल मार्केट से इंटैक्ट रहेंगे। आपको जो आवरली बेसिस पे या हर 5-10 मिनट्स के बाद भी अगर इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट चेंज होती है, उस पर आपको अपडेट किया जाता है। तो अब आते हैं गोल्ड की प्राइस के ऊपर और सिल्वर की प्राइस के ऊपर, बल्कि 1-2 मिनट सिर्फ आपके और लेने चाहूँगा। मैंने सर्विस शुरू की है फिलहाल लाहौर के अंदर खालिस सोना पीसेस का लेन देन करने की, पठूर का लेन देन करने की, और उसके साथ साथ सिल्वर का लेन देन करने की। अभी जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा हूं, अभी मैं वहीं पर हूं, लेकिन थोड़ा सा सेटअप की अरेंजमेंट की अप्रूवल जो है वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है, जो कि फरवरी यानी नेक्स्ट महीने से जो है वो मैं उसको ऑपरेशनल करूंगा प्रॉपर तरीके से। फिलहाल अभी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, लोगों की इन्फॉर्मेशन में ला रहा हूं, और ये जो भी बार्स होंगी, ब्रिक्स होंगी, आप मेरे अभी फिलहाल इंस्टाग्राम के ऊपर आप इनबॉक्स पे प्राइस भी पूछ सकते हो और अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हो। और मैंने सर्विस प्रोवाइड की भी है, मैंने पीसीस बाय भी किए हैं, मैंने पीसीस सेल भी किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मंडे से कोशिश करूंगा कि एक नंबर ऑपरेशनल कर लूं कि जिसके ऊपर आप लोगों से प्रॉपर तरीके से राब्ता रह सके, ताकि वो लोग जो बार बार प्राइसेस पूछते हैं उनको प्रॉपर वे में सही गाइडेंस मिल सके। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, जो आपका खालिस सोना है ना, उसने 4600 को भी ब्रेक किया और 4580 4570 डॉलर फी ट्रॉय आउंस तक भी चला गया। लेकिन वही हुआ जो मैंने आपको कहा था कि लोकल मार्केट ने अपनी प्राइसेस को चेंज नहीं किया। वो वहीं पे 473,500 473 474 इन 3 फिगर्स में ही मार्केट ऑपरेशनल रही। ये अगर 4550 डॉलर फी ट्रॉय आउंस भी चला जाता ना, तो रेट ने यही रहना था, इन्होंने मजीद सस्ता नहीं करना था, और वही हुआ। अगर हम चांदी की बात करें तो जब सोना सस्ता हुआ तो जो सिल्वर है उसकी मार्केट भी थोड़ी सी नीचे की तरफ आई और कुछ डॉलर जो है वो ब्रेक हुई, जिससे चांदी की कीमत जो आपकी 11,200 रुपये फी तोला आज के दिन रिकॉर्ड हाई के ऊपर कैलकुलेट की जा रही थी, वो दोबारा से 10,800 10,850 पर आ गई। चांदी के हवाले से बहुत अहम खबरें, बहुत अहम बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो मेरे नाकिस इल्म में आई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके गोश गुजार करूं। सोना जो है वो मैं उसको एज ए जूलर, एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए सेलर एक यूनिवर्सल टाइप की धात कहूंगा कि अगर उसको आप होल्डिंग पे भी रखो तो आपको एंड ऑफ द डे नुकसान नहीं होता। कभी अगर आपको कोई जेवर बनाना पड़े, आप उसे इस्तेमाल में ले सकते हो। अगर आपने बेचना हो, रैपिड कैश है, और उसका यूजेज सिल्वर के हिसाब से ज़्यादा है अगर ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जो है हम कैलकुलेट करें तो। वैसे तो इस वक्त सिल्वर का स्कोप भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम उसको गोल्ड के साथ कंपेयर करें तो मवाजना यूं नहीं बनेगा कि लोग अब भी किसी हद तक कुछ परसेंटेज ऐसी है जो चांदी से ज़्यादा सोने में इन्वेस्ट करने को अब भी बेहतर समझते हैं। अब चांदी महंगी हुई क्यों है और ये मज़ीद महंगी क्यों हो सकती है, और सोने की मार्केट क्रैश क्यों नहीं कर रही या क्रैश क्यों नहीं करेगी, इसके पीछे भी छोटी मोटी जो भी वजूहात हैं जो आज के दिन मैं इंफॉर्मेशन ले सका वो मैं आपको बताऊंगा। देखें, इस वक्त ये जो खामोशी है ना, ये चाहे फेड के इश्यूज हो, मैं डिटेल में जाऊं, मैंने मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट्स जो भी आती हैं सारी अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं आप लोगों को जो है वो शेयर करता हूं, अपडेट करता हूं, तो वो पढ़ना इस वक्त नामुनासिब है, लेकिन आप वहां जाके पढ़ सकते हो। फेड के इश्यूज हैं, उसके अलावा ईरान और अमरीका की जो खामोशी है, लोग कह रहे हैं जी ये एक आने वाले तूफान का अंदिया है, कभी भी कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई भी ऐसी खबर आ सकती है जो फिर दोबारा से चिंगारी का काम करेगी और मामलात ख़राब और मज़ीद होते चले जाएंगे। रशिया यूक्रेन ले लें, उसके अलावा वेनेजुएला अमेरिका मुआहदे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, टैरिफ्स के हवाले से सारी चीज़ें हैं। और सबसे अहम चीज़ अगर हम चांदी के लिए करें तो इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा बाइंग की जा रही है, जिसमें अगर हम
एक बड़ा मशहूर नाम है, अगर हम सैमसंग की बात करें, उसके अलावा एक और नाम भी उन्होंने कोट किया था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कि उन्होंने तो एडवांस में ही कह लो जखीरा कर लिया बहुत सारी, क्योंकि जहां जहां पे भी उनका इस्तेमाल होना है सिल्वर का वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा पुर्जा हो या वो बैटरीज हो या वो कोई भी चीज़ हो, तो उन्होंने ऑलरेडी स्टोर की हुई है और मजीद स्टोरेज की जा रही है। यानी इंटरनेशनली चांदी की मैसिव बाइंग जो है ना वो इस वक्त स्टार्ट है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है और रेट आपको महंगा नजर आ रहा है। तो इसमें अभी फिलहाल जो सिनेरियो है, सिल्वर में आ जाना एक मुनासिब रेट के ऊपर, यानी मुनासिब खर्चा देके 100 200 300 रुपए तोले के फर्क पे अगर आप सिल्वर में आ जाते हो तो आपको एक शॉर्ट नोटिस, जिसे मैं 6 से 8 महीने कहूंगा, उसमें आपको ये अच्छा बेनिफिट देती हुई नजर आ सकती है। जो हालात वाकयात बताए जा रहे हैं, मेरी बात को हतमी मत समझिएगा, मैं ये मकसद मैं फिर लोग ये कहेंगे लो जी ने फिर वही गल्ला करती हैं कि या महंगी होगी या सस्ती होगी। देखें, मार्केट किसी तरफ भी मूव कर सकती है और माफिया किस तरफ लेके जाता है, डिमांड किस तरफ चली जाती है, ये कोई भी नहीं जानता। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सारी चीजें जो हैं वो हो रही होती हैं। लेकिन 13,000 का फिगर स्टिल आज भी बताया गया कि चांदी 13,000 रुपए फी तोला तक भी जा सकती है और $100 पर ट्रॉय आउंस पर चली जाएगी। तो वो जो आप रिसेशन, वो जो रिट्रेसमेंट की जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, आज के दिन शायद वही दिन था कि जो थोड़ा बहुत इन्होंने रिट्रेस करना था मार्केट ने वो उसने किया। मंडे से ऑनवर्ड मुझे तो मजीद महंगाई होती हुई नजर आ रही है। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची मैंने आपको बताई वो करेक्ट निकली, लेकिन अगर स्टेबिलिटी रहती है तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट मजीद थोड़ा नीचे का मूव दिखाती है तो लोगों ने जो छोटी पड़ के शुरू हो जाना है, तो लो जी है जैसे मर गए असी हो गया, असी कहते जड़ा है वो बेचा नहीं होना अपना, ये वो, हालांकि किया कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बातें होती है। लेकिन फिर भी आप सिर्फ 5 से 10% अपने माइंड में ये चीज रखिएगा कि जो मार्केट है वो मजीद थोड़ा सा नीचे जा सकती है। सोने के हवाले से बात करें तो रेट आपका $4500 फी ट्रॉय आउंस, और अगर चांदी के हवाले से बात करें तो 80 से 82 83 डॉलर का जो है वो चांदी का फिगर हमें बताया गया। यानी कि अगेन वही 10,500 10,200 या 10,000 के करीब करीब का कोई फिगर बनेगा। अगर 10% चांस है, अगर ये नीचे गई तो ज़्यादा 90% चांसेस इसके मजीद ऊपर जाने के, यानी 13,000 के फिगर को टच करने के हैं। तो आपके पास अगर गोल्ड है, अगर सिल्वर है, तो आपको ये चाहिए कि आप उसको होल्डिंग पे रखो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट वीक के हवाले से जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई मैंने चंद आसान लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश की। सिल्वर के हवाले से भी और गोल्ड के हवाले से भी इंटरनेशनली जो है वो पैनिक की सी सिचुएशन है, मार्केट किसी तरफ भी मूव कर सकती है। और ये धातें, ख़ास तौर पर चांदी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, ज्वेलरी का सेक्टर हो, इस वजह से भी इसकी प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं। बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं कि सोना ब्रेक करेगा, ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में मैं तो 4 लाख रुपए फी तोला पे भी आने वाले 2-3 महीनों में नहीं देख रहा कि ये होगा। ये 4.5 के ऊपर की कहानी ही घूमती रहेगी अगर रेट नीचे आया तो। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट मजीद हीट पकड़ता है तो ये 5 से 5.25 लाख रुपए तक का फिगर मैं रोज जब भी मैं वेंडर्स के पास जाता हूं तो मैं सुनता हूँ 5 लाख 5.25 लाख रुपए फी तोला जो चांदी है, ये गोल्ड जो है वो आपका हो जाएगा। बाकी तमाम देखने वालों से गुजारिश ये भी है कि मैं वन गो में बोल रहा होता हूँ, कोई अगर स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो जाए, कोई लफ्ज ऊपर नीचे हो, इग्नोर किया करें, बल्कि इस्लाह किया करें। और कोई इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा जियोपॉलिटिकल के हवाले से, टेक्निकल के हवाले से, डाटाज के हवाले से, या लोकल मार्केट में कोई भी प्लस माइनस हो रहा हो उसके हवाले से हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि लोग आते हैं कमेंट्स भी पढ़ते हैं, ताकि अगर किसी की इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगाही सही वे में हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह ताला उसको भी अजर देगा, मुझे भी अजर देगा। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। मंडे के दिन कोई ऐसी सिचुएशन जो है मुझे नज़र नहीं आ रही कि सोना या चांदी बहुत ज़्यादा नीचे ब्रेक होने वाले हैं, क्रैश होने वाले हैं या गिरने वाले हैं। तो ये हौसला अफजा बात होगी उन लोगों के लिए जो मेटल में बैठे हुए हैं इस टाइम, ताकि कल का दिन जो कि इंटरनेशनल मार्केट ऑफ होनी है, बाजार अपने हिसाब से 1,500 रुपये तोला प्लस माइनस करेगा और चांदी भी 200-300 रुपये तोला प्लस माइनस करेगी। तो वो परेशान ना हो, ईजी रहें, संडे भी सुकून का गुजरे। और मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी तो सिचुएशन कुछ इसी तरह की होगी जिस हिसाब से इसने फिर अगेन 4600 के करीब जाके क्लोजिंग दे रही है इंटरनेशनल मार्केट, जो कि 4570 तक चली गई थी। 4590 का फिगर तो अभी मेरे सामने लिखा हुआ है। बाकी देखते हैं मजीद क्या सूरत हाल रहती है। तो रिलैक्स रहना है, चिल रहना है, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, इन्वेस्टमेंट कर दी है उससे मांगे कि या अल्लाह इसमें तू ही बरकत डालने वाला है, वही जरिए रस्ते बनाएगा और अल्लाह ताला के हुक्म से आपका फायदा हो जाएगा। और अगर नहीं है तो जिन्ना मर्जी एड़ी चोटी का जोर ला लो, सोनिक एक्सपर्ट सुन लो, या और जिन्हें मेरे भरा मेरे दोस्त यही काम कर रहे हैं उन्होंने सुन लो, ताड़ा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं सरना। तो इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें, चांदी में करें, सोने में करें,
लगा ले लो उस जात के साथ के लिए भी तेरी आस के ऊपर, तेरी उम्मीद के ऊपर ये काम कर लिया है, इसमें हलाल फ़ायदा अता फरमा। तो इंशाल्लाह ताला फर्दर जो भी न्यूज़ आती है कोई तो आपसे शेयर करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अगेन कोई बात ऊंची नीची हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, कोई स्टेटमेंट पुठी सीधी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, करेक्शन कर दीजिएगा, इस्लाह कर दीजिएगा। अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसान रस्ते और आसान रिस्क के तरीके जो है वो मुझे मेरे सामने आया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।